तीन दोस्त और बुढ़िया। यह कहानी तीन दोस्तों की है। पहले का नाम केशव था, जो थोड़ा समझदार था। दूसरे दोस्त का नाम माधव था, वह बहुत चालाक था। तीसरा दोस्त मुरारी था, वह बहुत मतलबी था। इन तीनों की आपस में कभी नहीं बनती थी, पर रहते तीनों साथ में थे। छोटी छोटी बात पर मुरारी और माधव लड़ पड़ते थे, लेकिन अपने आपस की लड़ाई का फायदा किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं उठाने देते थे। एक बार यह तीनों दोस्त पास के गांव में किसी की शादी में गए। रास्ते में माधव बोला, चलो केशव, कच्चे रास्ते से होकर खेत के साथ वाले रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। यह सुनते ही मुरारी ने मना कर दिया और बोला, नहीं, मैं कच्चे रास्ते से नहीं जाऊंगा, मेरे नए कपड़े खराब हो जाएंगे। मुरारी हमेशा उसका उल्टा करता जो माधव बोलता। अगर यही बात केशव बोलता तो मुरारी मान जाता, पर यह बात माधव ने कही थी, इसलिए वह नहीं माना। मूड ना खराब हो, इस कारण दोनों में झगड़ा नहीं हुआ और दोनों पक्के सड़क से ही जाने लगे। शादी में पहुंचकर तीनों दोस्त सबसे पहले खाने पर टूट पड़े। तीनों ने खूब पेट भरकर खाना खा लिया। पूरी रात नाचते और खाना खाते बीत गई। सुबह हो गई, तीनों घर वापस आने लगे। गांव से बारात काफी दूर चली गई थी। तीनों रात की बात करते हुए आ रहे थे कि कल शादी में मैंने बहुत गोलगप्पे खाए। माधव ने कहा, भाई मैंने तो मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा खाई, बाकी चीज़ थोड़ी थोड़ी खाई। तभी माधव की बात सुनकर मुरारी ने कहा, भुक्खड़, जहाँ मुफ्त का मिला नहीं लपेट लिया। यह सुनकर माधव ने कहा, जैसे तूने कुछ खाया ही न हो। मैंने जितनी बार देखा तू आइसक्रीम वाले के पास ही खड़ा दिखा। मुझे लगता है सारी आइसक्रीम के डब्बे तूने ही खत्म किए होंगे। यह सुनकर माधव और केशव हंसने लगे। ऐसा ही एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए जा रहे थे। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर से पूछने पर पता चला टायर पंचर हो गया है। यह सुनकर तीनों ने सोचा, क्यों ना थोड़ा बाहर घूम आए। घूमते घूमते वे काफ़ी दूर निकल गए। वहाँ सामने उन्हें एक पुराना टूटा फूटा झोपड़ा दिखाई देता है। वह बिना सोचे समझे उसे झोपड़ी में चले जाते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने सामने टंगी हुई लालटेन जला दी। उस लालटेन की रोशनी से पूरे झोपड़े में उजाला हो गया। तब तक वह बुढ़िया आ गई जो उस झोपड़ी में रहती थी। उसे देखकर तीनों डर गए, क्योंकि वह देखने में बहुत डरावनी थी। बड़े बड़े नाखून, लंबे दांत, चेहरे पर झुर्रियाँ, हाथों में लाठी। उसने डरावनी आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? डरते हुए केशव ने कहा, बता मुरारी, तू कौन है? क्या पूछ रही हैं दादी जी? बुढ़िया ने कहा, क्या तुमने मुझे दादी बोला? मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम दोनों बताओ, कौन मरना चाहता है? माधव ने तुरंत उस बुढ़िया को दादी बोला। बुढ़िया ने कहा, अब नहीं, अब तो तुम अपनी जान बचाने के लिए बोल रहे हो।
जल्दी बताओ, मुझे भूख लगी है। आज इस जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। मुरारी ने कहा, दादी जी, आप इसे खा लो। इसने शादी में बहुत सी मिठाइयाँ खाई हैं, इसका पूरा शरीर मीठा होगा। तभी माधव ने कहा, मैंने मिठाई खाई है, हजम होने में समय लगेगा, तब मेरा शरीर मीठा होगा। इसने आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम तो तुरंत गल जाती है, यह मीठा हो गया होगा। क्यों, तूने भी तो आइसक्रीम खाई है, तेरे शरीर मीठा होगा। बुढ़िया ने कहा, हाँ, मैं इसे खाऊंगी। तभी केशव ने कहा, नहीं दादी, आप इन दोनों को छोड़ दो और मुझे खा लो। यह मेरे दोस्त हैं, इन दोनों में किसी को कुछ हो गया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। इससे अच्छा आप मुझे खा लो। बुढ़िया ने ऐसी दोस्ती, ऐसा प्यार देखकर अपना इरादा बदल दिया और केशव को तो वह अपना पोता मानने लगी थी। उसे तो वह बुढ़िया वैसे भी न खाती। तीनों की जान बच गई। तीनों वापस भागकर बस में चले गए।